असुर माता है दिति। अपत्याधिकार पढ़ेंगे तो पहले ही आता है, दितेरपत्यम पुमान दैत्यः। दैत्य शब्द बनाया जाता है। दित्य दित्यादित्य पत्युत्तर पदान्य सूत्र लगता है। दित्य दित्यादित्य पत्युत्तर पदान्य, एक पत्यादि गण है, अधिपति आदि उसमें शब्द है। एक दिति शब्द से, अदिति शब्द से, आदित्य शब्द से तद्धिति अण्य प्रत्यय होता है। दित्य इत्यादित्य प्रत्युत्तर पदान्य से अण्य प्रत्यय होगा। अदिति से तो आदित्य बनेगा। अदितेरपत्यम आदित्यः। आदित्य मतलब कोई भी देवता, सूर्य के अर्थ में प्रचलित है। किंतु एक जिज्ञासा हुई, भैया आदित्य से अण्य प्रत्यय करोगे तो अर्थ क्या निकलेगा? शब्द तो आदित्य ही बनना है। तो आदित्यो देवता तस्य आदित्यम हविहि। जो आदित्य देव हैं उनके लिए जो पदार्थ का जो हम हविष पदार्थ देते हैं उसको भी आदित्य कहा जाता है। तो ण्य प्रत्यय करने से वह आदित्य शब्द का अर्थ निकलता है। और दितेरपत्यम पुमान दैत्यः, दिति के पुत्र दैत्य बनेंगे। फिर वो व्याकरण आदि अपना चलता रहता है। इसके पश्चात तो दिति जी हैं, उनके पतिदेव हैं कश्यप जी। दिति का सायंकाल में पुत्र प्राप्ति की इच्छा हुई। कश्यप जी बहुत समझाए किंतु नहीं मानी। तो भैया कश्यप जी बेचारे हार मान गए। उनके मनोरथ की सिद्धि करी। तत्पश्चात गंगा जी में स्नान किए, आचमन किए, शुद्धि की, क्योंकि अनैतिक कर्म किए थे। बाद में दिति को भी बड़ा पछतावा हुआ। कश्यप जी परिणाम बताए कि आपने गलत समय गर्भधारण किया है, इसलिए आपके दोनों पुत्र महान प्रलयकारी होंगे, सारा त्रैलोक्य इनसे डरेगा, विध्वंसक ये होंगे। किंतु डरिए मत, आपने पश्चाताप भी किया है। तो इसमें से एक पुत्र का जो पुत्र होगा, अर्थात आपका जो पौत्र होगा, उन्हें श्रीहरि के साक्षात दर्शन प्राप्त होंगे। उनका चरित्र आप कल सुनेंगे। इस प्रकार दिति ने गर्भधारण किया, किंतु दिति जी इतनी डर गईं कि 100 वर्षों तक अपने गर्भ को बाहर ही नहीं निकाला। अब जरा सोचिए, जो पैदा ही 100 साल का होता होगा वो कितना लंबा जीता होगा भैया, हैं? प्रेम से बोलिए राधे राधे। उनके गर्भ का तेज इतना बढ़ गया, इस समस्त त्रैलोक्य कांपने लगा। अंत तो गत्वा दोनों पुत्रों को उत्पन्न किया। एक का नाम हिरण्याक्ष, दूसरे का नाम हिरण्यकशिपु। लोग हिरण्यकश्यप बोलते हैं, हिरण्यकश्यप नहीं है, हिरण्यकशिपु नाम है। हिरण्यकशिपु का मतलब जिसका कशिपु अर्थात तकिया होता है, जिसका तकिया भी सोने का हो, वो हिरण्यकशिपु। ऐसे भी रईस लोग होते होंगे, कभी सोने के तकिए पे सो रहे हैं, मतलब क्या है, इतनी संपत्ति से युक्त है। जब तकिया ही सोने का है तो पलंग भी सोने का होगा, सब कुछ सोने का ही होगा, स्वर्णमयी। और हिरण्याक्ष, ये सब कुछ हिरण्यमयी दिखता है, जो जिसे देखे उसे सोने का बना दे, ऐसा हिरण्याक्ष। तो इसमें हिरण्याक्ष जो नाम का दैत्य था, उसने ब्रह्मा जी की उपासना करी, ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त कर लिए। ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त करे कि मुझे कोई ना मार सके, जिनका मैं नाम ले रहा हूं उसमें से कोई ना मारे। सबके नाम उसने लिए, अपने आप को अमर समझने लगा। सबसे पहले वो स्वर्ग में पहुंचा, देवता भाग गए। फिर आया वरुण लोक में, वरुण देव से पूछा, जरा बताइए आप युद्ध करेंगे हमसे? यद्यपि वरुण भगवान समर्थ हैं, तथापि उन्होंने मना कर दिया, क्योंकि जानते हैं अभिष्ट क्या है। तो अभिष्ट की सिद्धि के लिए उन्होंने मना कर दिया और कहा कि तुमसे युद्ध करने के लिए तो भगवान हरि हैं, वही तुम जैसे शूरवीरों का बल चेक कर सकते हैं। तो भगवान हरि से युद्ध करने का आश्वासन दिया।
वह धूर्त प्रभु को उकसाने के लिए पृथ्वी को रसातल में ले आया, रसातल में ले आया। तो मनु महाराज चिंतित हो ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी ने फिर मनु महाराज से कहा कि आप चिंता न करें, मैं चिंतन करता हूं। तो ब्रह्मा जी चिंतन करने लगे। इतने में ही उनकी नासिका से भगवान श्री हरि वराह रूप में पधारे। बोले वराह भगवान की। वराह रूप में पधारे, रसातल में प्रविष्ट हुए। देखते ही देखते उनका शरीर पर्वताकार हो गया। इतना भयंकर शरीर हुआ कि पहाड़ भी उनके खुर के समान दिखने लगे। रसातल में प्रवेश किया, पृथ्वी को उनके स्थान पर स्थापित किया। हिरण्याक्ष से गंभीर युद्ध किया। गदा से गदा का नाद होने लगा, भयंकर नाद होने लगा। तो उस समय हिरण्याक्ष ने भगवान से कहा कि देखो देखो देखो, ये विष्णु मुझ जैसे से युद्ध करने के लिए सूकर बनकर आया है। भगवान कहते हैं देखिए, सत्यम वयम भुवन गोचरा मृगा युष्मद्विधान मृगये ग्राम सिंहा न मृत्यु पाशै प्रतिमुक्तस्य वीरा विकथनम तव गृह्णन्त्य भद्र। हाँ भैया हाँ, तुम जैसे ग्राम सिंहों को हराने के लिए हम सुगर ही काफी है। इतना भयंकर नाद कर कर भगवान ने एक प्रहार किया कि हिरण्याक्ष गोविंदाय नमो नमः। बोलिए हिरण्याक्ष मर्दन भगवान की। अब प्रश्न होता है कि हिरण्याक्ष ने तो वर मांगा था कि उसे कोई ना मार सके, फिर कैसे मर गया? तो सबका नाम तो बोल लिया था, लेकिन एक व्यक्ति का नाम लेना भूल गया, वह था सूकर वराह। तो भगवान ने वराह बनकर ही उसे मारा। अब देखिए वराह का नाम क्यों नहीं लिया होगा? तो लोग कहते हैं इसलिए नहीं लिया होगा कि आप वराह आदि को तो राक्षस खाते हैं, फिर वराह कैसे उनको काल हो सकता है? लेकिन डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ कॉमन मैन। एक साधारण व्यक्ति की क्षमता को कभी कम नहीं आंकना चाहिए। हम महिलाओं को अबला कहते हैं, गुरुदेव का वचन है कि वे अबला नहीं सबला होती हैं। वैसे तो बड़ी डर डर के रहेंगी, जीवन में एक बार ऐसा कर्म कर जाती हैं, ऐसा कृत्य कर जाती हैं कि बड़े बड़ों के होश उड़ा देती हैं। आज भी आप झांसी आदि क्षेत्रों में जाएंगे तो लक्ष्मीबाई आदि की ऐसी ऐसी खड़गे हैं, ऐसी ऐसी तलवार वहां रखी है कि हम आप तो उसे उठा नहीं सकते, और वो उसे खिलौने की भांति चलाते थे। ऐसे शूरवीर नारियां भी हमारे यहाँ हुई है। तो कभी किसी को कम नहीं आंकना चाहिए। वराह का प्रभु ने उद्धार किया। मनु महाराज पुनः सृष्टि में लग गए।